इंडिया में डिग्री लेने वालों की कमी नहीं है, पर काम करने वालों की जरूर कमी है। ये बात कड़वी लग सकती है, कुछ पेरेंट्स को बुरी भी लगे, लेकिन यही सच्चाई है। हम एग्जाम पास करने में तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं, लेकिन काम करने में जो चाहिए वो पीछे रह गया। एक तरफ डिग्री, सर्टिफिकेट और मार्कशीट का ढेर, और दूसरी तरफ कंपनियों के पास खाली कुर्सियां। इन दोनों के बीच जो गहरा खड्डा है, उसी का नाम है स्किल गैप। एक सिंपल सा सवाल मेरा है, अगर हम इतने एजुकेटेड हैं, तो कंपनियां बार बार क्यों कहती हैं कि हमको स्किल्ड कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं? क्या कंपनियां झूठ बोल रही है? क्या वो अपना सैलरी बचाना चाहती है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमसे कुछ छुपा रहा है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉलेज पास आउट होते हैं। पेरेंट्स अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स फीस में भर देती है, कोचिंग फीस में, और बच्चे रातों की नींद खराब करके रात भर पढ़ाई करते हैं, फिर भी इंटरव्यू रूम में क्यों अटक जाते हैं? इसलिए क्योंकि डिग्री हाथ में होने का मतलब ये नहीं कि आप काम के लिए तैयार हो गए। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे स्किल गैप और एजुकेशन गैप के बारे में। आज हम समझेंगे कि एक क्वालिफाइड स्टूडेंट कैसे अनएम्प्लॉयबल बन जाता है। चलिए सबसे पहले हम ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि एजुकेशन गैप क्या होता है। एजुकेशन गैप का मतलब होता है पढ़ाई अधूरी रह जाना, स्कूल छूट जाना, फीस न भरने की वजह से कॉलेज छूट जाना, या बेसिक लिटरेसी की कमी हो जाना। पिछले 20-30 सालों में इंडिया ने इस गैप को भरने के लिए बहुत मेहनत की है। आज गांव-गांव में स्कूल है, मिड डे मील्स है, स्कॉलरशिप स्कीम्स है, कॉलेज में इनरोलमेंट नंबर हर साल बढ़ रहे हैं। आज इंडिया का यूथ स्कूल के गेट तक पहुंच रहा है, कॉलेज के अंदर जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ नहीं है। गार्जियन की सोच आज भी वही पुरानी वाली सोच है, बस मेरा बेटा या बेटी ग्रेजुएट हो जाए, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। सिस्टम भी इसी सोच पे चल रहा है, डिग्री बराबर जॉब। लेकिन दुनिया बदल गई, इकोनॉमिक बदल गया, मशीनें आ गई, एआई आ गया, डिग्री का मतलब बदल गया, पर हमारी और आपकी सोच वहीं 1990 में ही रुकी रह गई। एजुकेशन गैप कम होने का मतलब ये नहीं कि करियर गैप खत्म हो गया। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम अनपढ़ता नहीं है, आज की प्रॉब्लम ये है जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही है या जो बच्चा पढ़ रहा है वो इनफ नहीं है। इसीलिए यहीं से शुरू होता है स्किल गैप। स्किल गैप का सिंपल मतलब है डिग्री होने के बाद भी काम न आना। आपने सिलेबस कवर किया, एग्जाम पास किया, असाइनमेंट सबमिट की, लेकिन जिस काम के लिए कंपनी आपको सैलरी देती है वो काम आपने कभी किया ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। स्किल का मतलब सिर्फ कोडिंग करना, मशीन चलाना ये नहीं है। स्किल का मतलब है रियल टूल्स यूज करना, सिर्फ थ्योरी नहीं, टीम के साथ काम करना, ईमेल लिखना, प्रॉब्लम सोल्व करना, जब बॉस सर पे खड़ा हो तब भी। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट अकाउंटिंग पढ़ रहा है, पर रियल जीएसटी पोर्टल खोलने में वो डरता है, कभी खोला ही नहीं, उसको खोलने ही नहीं आता। एक इंजीनियर ने सिविल इंजीनियरिंग पास कर ली है, पर साइट पे वर्कर से कैसे बात करनी है, सेफ्टी रूल्स क्या है वहाँ का, ये सब उसे पता ही नहीं है, क्योंकि कभी क्लास में ये सब बताया ही नहीं गया। ये सब हवा में बात नहीं कर रहा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के डाटा को देखिए। ये रिपोर्ट्स कहती है कि हमारे ग्रेजुएट्स में लगभग 50% ही एम्प्लॉयबल है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी हमारे 2 ग्रेजुएट्स में से एक ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो है, पर उसका मार्केट वैल्यू 0 है। और इकोनॉमिक सर्वे 24 से 25 कहता है कि इंडिया की पूरी वर्कफोर्स में 4.4% लोग ही फॉर्मली स्किल्ड है, बाकी सब जुगाड़ से सीखे हैं कुछ। अब जब ये स्टूडेंट रिजेक्ट होता है इंटरव्यू में, तो उसको लगता है कि उसमें कमी है, लेकिन कमी उसमें नहीं है, कमी उस प्रोसेस में है जिस प्रोसेस के माध्यम से उसको यहाँ तक पहुंचाया गया। अब सवाल ये है कि अगर यूथ गलत नहीं है तो कॉलेज स्किल्स क्यों नहीं सिखा रहा? रीजन नंबर 1, आउटडेटेड सिलेबस। इंडस्ट्री हर 6 महीना में बदल जाता है, नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नए रूल्स आते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज का करिकुलम वही 10 साल पुराना चलता रहा। हम लोग आज भी वही टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं जो मार्केट ने 5 साल पहले निकाल के फेंक दिया है। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। हमारे टीचर थ्योरी में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर हैं, लेकिन एक्चुअली में उनमें से कितनों ने कॉर्पोरेट में जाके काम किया है, और सिस्टम उन्हें ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में भेजता ही नहीं है। और सबसे बड़ा सच, कॉलेज आपको एग्जाम पास करने के लिए तैयार करता है, जॉब के लिए नहीं। कॉलेज का गोल है सिलेबस कंप्लीट करना, अटेंडेंस चेक करना और मार्क्स देना, और कंपनी का गोल है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, क्लाइंट हैंडल करना और प्रॉफिट लाना। ये दोनों अलग दुनिया है, और स्टूडेंट बेचारे इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है।
ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकता। चलिए थोड़ा बाहर देखते हैं। चलिए जर्मनी का एग्जांपल फिर से लेते हैं, यहाँ के डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग का एग्जांपल। यहाँ जब स्टूडेंट हफ्ते में 3 दिन कंपनी में जाते हैं तो कंपनी कॉलेज के साथ सिलेबस बनाने में भी मदद करती है। वहाँ स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने से पहले रियल कंपनी, रियल मशीन, रियल एक्सपीरियंस, रियल बॉस, हर चीज का रियल एक्सपीरियंस होता है। और यही वजह है कि जर्मनी में अनएम्प्लॉयबल रेट पूरे यूरोप में सबसे कम है। वहाँ डिग्री से ज्यादा स्किल यानी हुनर की रिस्पेक्ट की जाती है। अब सिंगापुर चलिए, वहाँ गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है स्किल्स फ्यूचर। उनका मानना है कि पढ़ाई कॉलेज के साथ खत्म नहीं होती। वहाँ की सरकार हर सिटीजन को, चाहे वो ये स्टूडेंट हो या 40 साल का एम्प्लॉय हो, उनको पैसे देती है, क्रेडिट देती है नए स्किल सीखने के लिए। ये डाटा देखिए, वहाँ 5.5 लाख लोग सिर्फ 2024 में गवर्नमेंट सपोर्टेड कोर्स किए और फीडबैक में 70% लोगों ने कहा कि उनको उस ट्रेनिंग से बहुत फायदा हुआ। वहाँ मैसेज क्लियर है, डिग्री आपको एंट्री देगी लेकिन ग्रोथ आपको सिर्फ स्किल देगी। हमारे यहाँ उल्टा है, पहले हम लोग डिग्री डिसाइड करते हैं और जीवन भर उस डिग्री के बोझ को उठाते रहते। स्किल को तो हम लोग सोचते ही नहीं है, उसको ऑप्शनल बना दिए हैं। और एक तो कॉमन लाइन हम लोगों का हो गया है, अरे जब जॉब लग जाएगा ना तो उसके बाद हम लोग स्किल सीख लेंगे, कुछ ना कुछ सीख लेंगे। लेकिन जॉब तब तक नहीं लगती जब तक हमारे पास स्किल नहीं आती। ये एक ट्रैप है। स्किल गैप का डेटा हमने देख लिया, पर इसका असली नुकसान कौन उठाता है? ना कंपनी उठाती है, ना सरकार उठाता है, ना कॉलेज उठाता है। इसका नुकसान उठाता है वो 22 साल का लड़का या लड़की जो सपने लेके शहर आया था। इंटरव्यू रिजेक्शन में हम आपको बाद में बता देंगे, मेल कर देंगे, कॉल कर देंगे, ये सुन सुन के थक जाता है एक युवा। मजबूरी में अंडरपेड जॉब करना पड़ता है उसको, जहां 8,000 10,000 सैलरी रहती ही है, प्लस में कोई ग्रोथ नहीं दिखता उसमें। जब एक पढ़ा लिखा इंसान खुद को बेकार समझने लगता है तो सिर्फ वो इकोनॉमिक फेलियर नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल फेलियर होता है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है, वो अपने पेरेंट्स से नजरें नहीं मिला पाता। पर याद रखिए, ये सिर्फ पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक नेशनल लॉस है। जब देश का यूथ अपनी एनर्जी को रिजेक्शन लेटर पढ़ने में लगा देता है तो इनोवेशन कौन करेगा? देश को आगे कौन ले जाएगा? तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सिस्टम बदलने का वेट करें? नहीं, आज से हमें शुरू करना होगा। सॉल्यूशन क्लियर है, बस अपने फोकस को शिफ्ट करना है। जैसे एक में अप्रेंटिसशिप को सीरियस ले, डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप जरूरी है। फ्री में काम करना पड़े तो करिए, लेकिन रियल एक्सपीरियंस लीजिए। 2 में स्किल फर्स्ट अप्रोच, कॉलेज सिलेबस पे डिपेंड मत रहिए। अगर आप आईटी में हैं तो कॉलेज के बाहर से कोडिंग सीखिए, अगर कॉमर्स में हैं तो रियल जीएसटी फॉर्म डालना सीखिए। आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको देरी है सर्च करने। 3 में इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग, सरकार और कॉलेज को जर्मनी मॉडल से सीखना होगा, कंपनी को कैंपस के अंदर लाना होगा, सिर्फ रिक्रूटमेंट में के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए भी। 4 में करियर गाइडेंस, स्कूल लेवल से ही बच्चों को बताना होगा कि दुनिया में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से स्किल्स का डिमांड है, क्या क्या उसको सीखना पड़ेगा फ्यूचर में अपने करियर बनाने के लिए। सिर्फ साइंस वर्सेज कॉमर्स, साइंस वर्सेज आर्ट्स, इस डिबेट से करियर नहीं बनता किसी का। इसी सोच पे हमने भी एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है, एनसीटी स्किल्स, जहां स्किल्स, डिसिप्लिन और करियर गाइडेंस साथ साथ चलते हैं। जहां हम यूथ को ब्लेम नहीं करते, उन्हें रास्ते दिखाते हैं। अगर रास्ता सही हो तो हमारे देश के यूथ किसी से कम नहीं है। आज हमने समझा प्रॉब्लम एजुकेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम स्किल्स की कमी है। हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन शायद काम के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्किल गैप तो बस एक पार्ट है, एक और बड़ा ट्रैप है जिसमें करोड़ों यंग लोग फंसे हुए हैं। एक ऐसा सपना जो अच्छा तो है पर डेंजरस भी हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे, कोचिंग कल्चर और गवर्नमेंट जॉब ट्रैप पे, कि कैसे स्टेबिलिटी की चाहत कभी कभी करियर की बर्बादी बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम यूथ को ब्लेम करना बंद करें और सिस्टम को समझें तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। मैं हूँ आप ही के बीच का युवा और आप देख रहे हैं द करियर क्राइसिस ऑफ इंडियन यूथ। जय हिंद।